हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। कल वाली क्लास थी जो हमने उसमें 4.1 के सेकंड पार्ट के 3 क्वेश्चन किए थे। अब ये हमारा है 4th क्वेश्चन जो बचा है। आसान क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। मतलब अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की कि कितनी स्पीड थी और घटाने के बाद कितनी हो गई, ये बतानी है। पर हमने देखा ऊपर ये जब यहां स्टार्ट होता है इसमें क्या कहा था, फॉलोइंग सिचुएशन में आपको क्या करना है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सोल्व करनी भी बताऊंगा मैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, पर सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी सोल्व करनी आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्या कह रहा है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 3 घंटे अगर ज्यादा लग रहे हैं तो ये कह रहा है कि इसकी स्पीड बता दीजिए आप। ठीक है, हम मानेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर रिड्यूसिंग। हाँ बेटे, हाँ तो 8 किलोमीटर अब घटाई है तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इन बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो एक बात बताओ मुझे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब एक चीज बताओ हमने सीखा था कि भाई लीनियर इक्वेशन होंगी तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कितनी इक्वेशन चाहिए है? 1 इक्वेशन चाहिए है। ठीक है, हमारी डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ये थी ना? ठीक है, कितने घंटे ज्यादा लग रहे थे? 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जी एक बार, 480 क्या थी, इसकी डिस्टेंस थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, यहां पे स्पीड है, उसकी स्पीड है x माइनस 8। ये क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की है मैंने। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम हो गया। समझ में आ रही बात? ये टाइम आ गया कब, अगर x माइनस 8 की स्पीड से चले और 480 किलोमीटर तक जाए तो कितना टाइम लेगी, तो इतना लेगी 480 बाई x माइनस 8। ठीक है, माइनस में 480 बाई x, मतलब अगर x की स्पीड से चले तो 480 इज इक्वल टू कर देंगे इसको 3। ठीक है, ये मतलब देखो एक चीज समझो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने से पहले। मान लो आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, और 40 की स्पीड में जा रहे हो। कितनी की स्पीड में जा रहे हो? 40 की स्पीड में जा रहे हो। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे लगेगा। ठीक है जी, और मैं कहता हूं अगर 20 की स्पीड घटा दी जाए, मतलब 20 स्पीड कम कर दी जाए तो 2.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितने की स्पीड कम कर दी जाए? 20 की स्पीड कम कर दी जाए तो कितना टाइम लगता है? 2.5 किलोमीटर और लगता है। तो और लगता है तो मैं ये कह सकता हूं 100 बाई 40 माइनस 20 माइनस 100 बाई 40, तो टाइम कितना लगेगा? 2.5 घंटे ज्यादा। देखो एक चीज समझो बेटे, मैंने ये x माइनस 8 आगे क्यों लिखा है? x माइनस 8 आगे क्यों लिखा है, x आगे क्यों नहीं लिखा मैंने? ये बात समझने की।
देखो, हाँ देखो, अगर हम ना बच्चों, अगर हम डेनोमिनेटर बढ़ा देते हैं ना, अगर हम डेनोमिनेटर बढ़ा देते तो हमेशा आंसर क्या आता है? छोटा। देखो जैसे 100 है, पहले हमें 100 से मान लो 100 को डिवाइड करना है 40 से, तो आंसर कितना आया? 2.5। अगर डेनोमिनेटर बढ़ा दिया मैंने, डेनोमिनेटर है 50, तो कितना आंसर आया? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो आंसर आता है छोटा, और डेनोमिनेटर कम करते तो आंसर आता है बड़ा। अब एक चीज देखो, यहां पे पॉजिटिव है ना, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर ये माइनस में होता तो इसको आगे लिखता मैं। नहीं समझ में? देखो इसको जो मैं करूंगा, मान लो यहां पे इसको डिवाइड करने से मेरा आया 8। कितना आया? 8। तो यहां पे कितना आएगा बताओ मुझे? ऑप्शन, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बताओ कितना आएगा? ये कितना आया? ये आया आपका 8। यहां पे कितना आया? 8। छोटी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 8 आ रहा है। और ये x माइनस 8 बड़ी है या x बड़ा है? x बड़ा है। तो एक चीज बताओ, जब बड़ी टर्म से करते हैं तो आंसर क्या आता है? छोटा आता है। तो मतलब जो आंसर आएगा वो 8 से छोटा ही आएगा, लेस देन 8 ही आंसर आएगा जो भी आएगा। नई बात समझ में आई? वंश को समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? आपको आई बेटे? नंदिनी को नहीं आई? देखो एक चीज समझो बेटे, जब हम बड़े डेनोमिनेटर से डिवाइड करते, देखो x माइनस 8 बड़ा है या x बड़ा है? x बड़ा है। तो बड़ा कौन हुआ? x हुआ। तो x से डिवाइड करेंगे तो जो पीछे x माइनस 8 से आंसर है ना, उससे हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। डेनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर छोटा, डेनोमिनेटर छोटा कर देते हैं तो आंसर बड़ा आ जाता है। अब ये चीज बताओ, यहां पे हमारा क्या आएगा? आंसर छोटा है ना, और यहां पे आंसर क्या आएगा? बड़ा। बड़े से छोटा जाएगा तभी तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर 10 में से 5 को लेस करेंगे तभी तो 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। अगर 10 में से 12 लेस करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे हमेशा कौन सी चीज लेनी है? बड़ी लेनी है, अगर यहां पे पॉजिटिव चीज है तो। समझ में आई बात? नहीं आई? पक्का आ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समझ में आया सबको? एक बार दोबारा बता दूं, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, हमने क्या कर दिया? इसको स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो टाइम आ गया। फिर ये टाइम आ गया, कितना डिफरेंस था? अगर हम 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर रहे थे तो टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा था? 3 घंटे। 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे। देखो ये टाइम लग रहा है जब x माइनस 8 स्पीड थी, ये टाइम आ रहा है जब x स्पीड थी। तो क्या हुआ हमारा? 3 आ गया, है ना? अब इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताना कोई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बेटे जहां पे यहां पे प्लस और माइनस दिखे, सीधा क्या करना है आपको? एलसीएम लेना, बिना सोचे समझे। अगर मल्टीप्लाई है यहां पे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, वरना प्लस माइनस दे रखा तो हमेशा क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? x ब्रैकेट x माइनस 8 आ गया। तो x माइनस 8 है। अच्छा अब क्या करते हैं हम? इसके बाद क्या करते हैं जिसको नहीं पता है, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं? ये पहला नंबर है जो ये है ना 480 x माइनस 8, इसको क्या करेंगे? एलसीएम से गुणा कर देते हैं। x माइनस 8 से x माइनस कट गया तो कितना बचा? 480 x बचा। समझ में आ रहा है भाई सबको? अब दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। 480 x है ना, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x माइनस 8 से। x से x कट गया तो ये क्या बचा? माइनस का 480 x प्लस का, प्लस हो जाएगा ना ये। देखो एक बार, ये माइनस है, इसको तो पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ठीक है? 480 x, फिर क्या हो जाएगा? 480 माइनस 480 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 0, 8 8 64, 4 6, 8 चौके 32 और 6 38। ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई है? इज इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आई है सबको? अब ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, 480x प्लस का 3840, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? 0 इज इक्वल टू 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 0 इ
समझ में आया? सॉरी, ये 3 था यार, कोई मुझे कोई बता भी नहीं रहा, इसका मतलब आपका लोगों का ध्यान थोड़ी। हाँ तो बताना चाहिए ना 3 आएगा सर, 0 क्यों लिख रहे हो, बताना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब 480 से 480 कैंसिल हो गया। अब ये यहां पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां ये हो गया 3840 इज इक्वल टू 3x और x माइनस 8। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो चाहे आप। हाँ अब इसको सोल्व करो, 3x स्क्वायर माइनस 8x, यहां पे 3840। अब आगे क्या करेंगे, 3840 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इस तरफ ले आओ, 3840 को राइट हैंड साइड ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, इन्हें बात समझ में आई? देखो बेटे यहां तक सबको समझ में आई है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ के आओगे। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग जैसे स्मार्ट हो तो आपको एक थोड़ा सा स्मार्टनेस का काम करना है। अगर ये आपकी इक्वेशन आ गई, गुड, अब आपको क्या देखना है, एक स्मार्टनेस स्टेप लेना है। क्या, अगर ये सारे नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे उसको, क्योंकि इक्वेशन छोटी हो जाएगी और आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। बड़ी इक्वेशन मान लो मैं 3840 को इसके पेयर बनाने पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, और एक छोटा पेयर हो उसका आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सारे 3 से हो रहे हैं, देखो 8 और 4 12 और 3 15, तो ये हो रहा है 3 से डिवाइड, तो ये 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये पहला क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, समझ में आया? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है आप लोगों को बता देना है, जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता देंगे और आप लोग मुझे कल आके बता देंगे। तो क्लास की समाप्ति आज यहीं पे करते हैं, 4.1 हमारी खत्म हुई, अगली क्लास में करेंगे 4.2। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।